गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे किरण प्रकाशिकी से लिया टॉपिक संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो इसके लिए तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशंस के लिए मैं यहाँ पर तीन भाग में डिवाइड कर देती हूँ इसको। पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पहली कंडीशन है जब संपर्क में रखे दोनों लेंस, जब दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल लेंस हो। जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो। दूसरी कंडीशन होगी जब दोनों लेंस अवतल लेंस हो। और थर्ड कंडीशन आती है जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, तो ये हम उत्तल लेंस बना देते हैं यहाँ। और उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट हो। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। इन दोनों के मुख्य अक्ष ये है बेटा, ठीक है। एक लेंस की फोकस दूरी है f1 और दूसरे की है f2। अब जो आपकी अक्ष है वहां पर कोई एक वस्तु O ये रखी हुई है, तो यहां से आपतित प्रकाश की किरण चली और पहले लेंस से टकराई। पहले लेंस से टकराने के पश्चात उसमें अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात वो किरण कुछ इस प्रकार से दिखेगी, थोड़ी तिरछी सी। क्लियर? और पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो ये हुआ, इसमें जो अंतर हुआ, विचलन जो हुआ, ठीक है। और जब दूसरे लेंस से टकराई तब उसकी जो पोजीशन थी वो कुछ इस प्रकार हुई, ये, ठीक है। अगर ये बाद वाला लेंस नहीं होता तो ये कुछ इस प्रकार जाती, ठीक है। तो यदि एक लेंस होता तो इमेज आपकी यहां बननी थी, इसको मैंने बोल दिया I डैश। और बन कहां रही है इमेज, I पर बन रही है। क्लियर? बात सभी को क्लियर हो रही है? अब वस्तु से लेंस तक की दूरी को हम क्या नाम देते हैं, U। और एक बात और ध्यान दें, यदि दूसरा लेंस ना होता तो वस्तु ये है और इमेज ये है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु O है और इमेज है I डैश। इसी प्रकार जैसे मैंने कल समझाया था, दूसरे लेंस के लिए वस्तु है I डैश और इमेज है I। जैसे कल समझाया था सेम वैसे ही मैं यहाँ पर फिर से लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका वस्तु से और लेंस तक की डिस्टेंस। अब इमेज से लेंस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम V। तो यहाँ पर I डैश है, इसलिए इसको मैं V डैश ले लेती हूँ। बात क्लियर है? लेकिन जो बाद में
स्मॉल बी, आर नहीं, आर वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, वी, वी ही बोलेंगे, ठीक है। वो यहाँ आई डैश इमेज बन रही है, आई डैश की वजह से इसको वी डैश बोल दिया है, यहाँ इमेज आपकी बन रही है तो इसलिए इसको वी बोला है, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यस मैम। कल मैंने आपको लेंस मेकर का फॉर्मूला बताया था और लेंस का फॉर्मूला बताया था। लेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही था? यस मैम। सेम कल के जैसे ही चलना है हमें। यहाँ लिखेंगे लेंस L1 के लिए, सबसे पहले प्रथम लेंस के लिए लिखेंगे, प्रथम लेंस L1 के लिए, प्रथम लेंस L1 के लिए जो फोकस दूरी का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f से। तो 1/v पहले लेंस के लिए इमेज क्या है बेटा? नहीं, मैंने इमेज पूछा है, इमेज क्या है? आई डैश। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या लगाएंगे हम? v डैश। तो ये बनेगा आपका 1/v डैश माइनस, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? O। तो O के लिए लेंस से तक की डिस्टेंस क्या है? U। तो यहाँ पर आएगा आपका U बराबर 1/, और प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी ली है मैंने? f1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1/f1। ये है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना। ऐसे ही लिखेंगे हम दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई डैश, और इमेज क्या है? आई। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1/v है तो इमेज वाली हमने डिस्टेंस लेनी है, इमेज वाली डिस्टेंस लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/i। आई नहीं बेटा, 1/v। आई तक की डिस्टेंस क्या है? लेंस से आई तक की डिस्टेंस क्या है? v है, v डैश नहीं है। v डैश तो उसके लिए वस्तु का कार्य कर रही है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है आई डैश, और इमेज का कार्य कर रहा है आई। तो दूसरे लेंस के लिए हम पहली जो वैल्यू लगाते हैं वो लगाते हैं इमेज वाली। तो इमेज क्या है इसके लिए? v है ना, आई इमेज है तो आई के लिए डिस्टेंस क्या है? v। तो v लगेगा 1/v। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस मैम। पहले इमेज वाली डिस्टेंस आती है, इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब आएगी आपके ऑब्जेक्ट वाली इमेज। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? समझ के बोलो, मैं बार-बार समझा रही हूँ कि पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है O और इमेज है आई डैश, वो मैंने यहाँ कर दिया। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश और इमेज है आई। तो इमेज के लिए तो मैंने 1/v लगा दिया, बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आई डैश। ऑब्जेक्ट क्या है? आई डैश। तो आई डैश वाली डिस्टेंस लगेगी इसमें, v डैश। तो डिस्टेंस क्या लगेगी? v डैश बराबर, अब जो डिस्टेंस, अब जो फोकस दूरी है वो आएगी लेंस L2 वाली। L2 के लिए फोकस दूरी क्या लगाई हमने? f2। तो यहाँ लग जाएगा 1/f2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, मूव करके थोड़ा सा, अब मूव करने पर देखते हैं। देखिएगा इधर, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद नोट। सारे बच्चे जो भी मैं लिखाती हूँ उसको नोट जरूर करें, ठीक है, लेकिन बाद में पहले समझ लें इसको। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको नोट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ, अब लिखेंगे इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2, जैसे हमने लास्ट डे भी कराया था, यही कराया था लास्ट डे। सब एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, सब एक जैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब दोनों
क्लियर हुई? यस मैम। पीछे बेटा सभी को समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और उसको समझिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे 1/v डैश एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कटेंगे एक दूसरे से। यहाँ क्या बनेगा? अब यहाँ पर देखिएगा माइनस में है 1/u, तो इसको बाद में लेंगे, प्लस वाले को पहले लेते हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है सभी के लिए? अब यदि ये दोनों दो लेंस ना होकर के सिंगल लेंस होता, यदि दो लेंस ना होकर के सिंगल लेंस होता तो फोकस दूरी का फॉर्मूला यही वाला लगता, और यहाँ पर फोकस दूरी जब सिंगल लेंस होता तो एक ही फोकस दूरी होती, तो इसको आप कैपिटल F लिखते हैं, ठीक है? तो आपका यदि लेंस की जगह सिंगल लेंस हम लगा दें तो यहाँ पर जो आपकी फोकस दूरी आएगी, यहाँ पर लिखेंगे एक लेंस के, केवल एक लेंस के लिए लेंस का सूत्र, तब आप लगाते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऐसे ही तो लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 4। अब जरा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखेंगे तो दोनों ही लगभग सेम लग रही हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की क्या है? सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड अपने आप ही सेम होगी, ठीक है? तो हम इसको और जूम करते हैं। देखेंगे यहाँ ये आपके पास आएगा 1/F। एक मिनट, इससे लिखेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 से। F इज इक्वल 1/F1 और प्लस 1/F2। ये भी आपका फॉर्मूला सही है। संयुक्त लेंसों की दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, और इसको आगे कर सकते हैं हम। 1/F इज इक्वल, यहाँ पर हमने दोनों का एलसीएम ले लिया है, F1 F2, और यहाँ पर आपका बनेगा F2 और ये बनेगा आपका प्लस के F1। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसको पलटेंगे, 1/F में है ना, तो हमें F/1 करना है, तो हम इसको पलटेंगे तो ये आपके पास आएगा F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन में F2 प्लस F1 लिख सकते हैं, या F1 प्लस F2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो आप 3 + 4 करेंगे तो, और 4 + 3 करेंगे तो जोड़ना वही आएगा, ठीक है? तो ये आपके हो गए संयुक्त लेंसों की फोकस का सूत्र। यहाँ पर ये बात क्लियर होगी सभी के लिए? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र आ चुका है। अब कंडीशन है सुस्त आएगा नहीं कोई भी, सीधे बैठिए, स्ट्रेट होके बैठे बिल्कुल, और पेंसिल नीचे रखें, सिर्फ सामने देखें। यहाँ जैसे टीवी पर देखने पर अटेंशन रहते हैं वैसे यही देखें। ये हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको क्लियर कर लें, ठीक है? तो दूसरी कंडीशन में है हमारे पास जब दोनों लेंस अवतल लेंस हो, जब ये जैसे यहाँ पर ये दोनों
उत्तल लेंस लिए थे मैंने, जब दोनों लेंस अवतल लेंस हो। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो है आपकी वो माइनस में लगती है। f1 बराबर माइनस के f1 एंड f2 बराबर माइनस के f2 बराबर माइनस के f2। तो यहाँ हम रखेंगे जो फाइनली आपका फॉर्मूला आया था फोकस दूरी का, वो आया था f1 into f2 और अपॉन f2 या f1 भी लिख सकते हैं प्लस f1। ये फॉर्मूला आया था फोकस दूरी का, यही आया था ना। वैल्यूज लगाएंगे इसमें, f बराबर ये क्या है माइनस के f1 हो जाएगा इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस के f2 अपॉन में हो जाएगा माइनस के f2 और माइनस के f1। क्लियर होगा? अब यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये और माइनस दोनों मिलकर के क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर तो हो जाएगा आपका f1 f2 और नीचे दोनों माइनस में है तो हम कॉमन ले सकते हैं माइनस यहाँ पर, और ये आपके पास बचेगा f2 प्लस f1। मैंने कहा कि इसको f1 प्लस f2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यदि साइन आपके सेम है तब। तो ये जो माइनस का साइन है इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ये आपके पास बनेगा माइनस के f1 f2 अपॉन f2 प्लस f1। ये हो गया जब दोनों लेंस अवतल लेंस हो। क्लियर होगा? थर्ड कंडीशन है जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल लेंस हो, ऐसी कंडीशन। क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है? उतारिए जरा, फिर मैं नेक्स्ट करती हूं। इसको उतार लीजिए। चलिए तो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए तो फोकस दूरी लगेगी आपकी प्लस में ही, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में f2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे 1/f इज इक्वल 1/, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे लीजिए यहाँ पर f1 प्लस 1/f2। जरा लगाएंगे वैल्यूज, 1/f इज इक्वल 1/f1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो पहले हम इसको माइनस करते हैं माइनस के f2, और जब ये माइनस यहाँ से हटाया हमने तो वो आपके यही लगेगा, ठीक है, 1/f1 माइनस 1/f2। सेम कंडीशन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए f1 और मल्टीप्लाई f1 f2। अब यहाँ पर जो है इसको जब हम सरल करेंगे तो पहले f2 आएगा आपका, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या आएगा माइनस के f1। अब ये आगे आपके पास देखिए कहीं यहाँ आया था आपका नीचे इस वाली कंडीशन में जब दोनों उत्तल लेंस थे f1 into f2 अपॉन f2 प्लस f1 आया था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है f2 माइनस f1। तो अब इसको हम पलट देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, अंश का हर बना देंगे और हर का अंश बना देंगे, ठीक है। तो आपके पास बनेगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये तीनों ही कंडीशंस में आपके पास क्या आ चुकी हैं संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। जब दो लेंस आपस में संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। इसके बाद आपकी तीन कंडीशंस आती हैं। तीन कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है जब f1 बड़ा है f2 से, दूसरी कंडीशन है
जब F1 छोटा है F2 से, और तीसरी कंडीशन है जब F1 इक्वल है F2। क्लियर? तो यहाँ पर F जो आएगा, कैपिटल F जो आएगा वो आपका आएगा निगेटिव, और निगेटिव आने पर यहाँ पर जो वो है संयुक्त लेंस जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेंगे, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। जब F1 छोटा है F2 से तो F जो है कैपिटल F वो आपका आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर जो लेंस है वो आपका दोनों लेंस जो है किस लेंस की तरह कार्य करेंगे? उत्तल लेंस की जैसे। उत्तल लेंस की भांति कार्य करेंगे। ठीक है? और जब इक्वल हो जाती है इक्वल हो जाती है तो वो आपकी किसकी तरह कार्य करेगा? समतल प्लेट की तरह, समतल प्लेट के भांति। ठीक? तो ये है आपका, ये हो चुका है सारा। उम्मीद है आज जो समझाया था वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जिस तरह से लेंस लिए हैं, यहाँ जिस तरह से लेंस लिए हैं। ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़िए बेटा, अच्छे से समझ में आएगा और इसको कीजिए, लेकिन इसको समझना है तभी करेंगे। ठीक? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑफ करो वीडियो ऑफ करो।